15 अगस्त को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 4 नए जिले और 18 नई तहसील बनाने की घोषणा की गई है। आखिर इन नए जिलों और नए तहसील बनाने से वहां के लोगों को किस तरह से फायदा मिलेगा, उसका क्या फायदा मिलना है और किस तरह से सरकार पर आर्थिक बोझ पड़ेगा या फिर सरकार को रेवेन्यू जनरेट होगा, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुशील त्रिवेदी जी। आपसे जानना चाहेंगे, जो नए जिले बन रहे हैं, तहसील बन रहे हैं, उससे कितना फायदा मिलेगा लोगों को? देखिए, अभी ये जो 4 नए ज़िले बन रहे हैं, इनके लिए बहुत लंबे समय से डिमांड थी। मोहला मानपुर राजनांदगांव वाला इलाका है, बड़ा नक्सल प्रभावित एरिया था। फिर सारंगढ़ राज्य की सबसे पुरानी रियासतों में से एक है, बड़ा इलाका था। विलेगढ़ भी बड़ी पुरानी एक रियासत थी और वहाँ पे अपने आप में बड़े समय से मांग की जा रही थी। एक तो वो भी हम देखते हैं एकदम पूर्वी क्षेत्र में है, और उसके बाद टेरमिरी वाला जो मामला है वो भी इस तरीके से देखिए कि उन क्षेत्रों में जो दूरस्थ हो गए थे वहाँ पर उन्होंने नए ज़िले बनाए हैं, ऐसी तहसीलें भी बनाए हैं। देखिए, इन ज़िलों को बनाने का उद्देश्य यह है कि हमारा प्रशासन जनता के करीब पहुँचे, जनता करीब पहुँचे। देखिए, एक समय था जब छत्तीसगढ़ में अ, बस्तर एक पूरा ज़िला, जहाँ इस वक्त कई ज़िले हो गए हैं। रायपुर एक ज़िला था, दुर्ग एक ज़िला था, बिलासपुर था, और रायगढ़, सरगुजा, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और बस्तर, कुछ 6 ज़िले थे। आज 28 के बाद 4 32 ज़िले हो गए। कारण ये है कि जब अगर कलेक्टर अपने मुख्यालय में बैठा हुआ है तो जो जनता के लिए योजनाएं बनी हैं कल्याण की, और जो विकास के कार्यक्रम, वहाँ तक उनकी पहुँच नहीं हो पाती है। बस्तर के लिए इसीलिए वहाँ तक, बस्तर में जगदलपुर बैठा कैसे सुकमा तक पहुँचेगा, कैसे नारायणपुर तक जाएगा या बीजापुर तक कैसे अब सब अलग ज़िले हो गए। और वहाँ पर निश्चित रूप से ज़िले बनने से प्रशासन जनता के करीब पहुँचता है और जनता के कार्यक्रमों को तेज़ी से नियत किया जाता है। उससे भी बड़ी बात यह है, जनता को ये महसूस होता है कि प्रशासन हमारे करीब आया है। अभी सारंगढ़ वाले को रायगढ़ जाना पड़ता था, विलेगढ़ वाले को या तो बलौदा बाजार जाए या रायपुर आए, मोहला मानपुर वाले को राजनांदगांव जाना पड़ता है, मनेनगढ़ वाले को चिरमिरी इतनी दूर, हाँ, कोरिया। तो इस तरीके से है कि जनता को लगता है कि हाँ, प्रशासन हमारे करीब आया है, पहली। और आम तौर पे इसका लाभ किसानों को ज़्यादा मिलता है। किसानों की जो बड़ी समस्याएं होती हैं उनकी ज़मीन की, उसको निपटारा करने में, उसके अलावा जो दूसरी योजनाएं हैं उनका नज़दीकी से उनका निरीक्षण होता है। इसलिए राज्य सरकार को कोई फायदा हो ऐसी बात नहीं है। राज्य सरकार को फायदा यही है कि उनकी योजनाएं क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन जनता के करीब तक पहुंचता मतलब है। कहते हैं अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए ये प्रक्रिया है, उसका हिस्सा है। बिल्कुल यही है। और उसके बाद कोई रेवेन्यू जनरेट होगा, रेवेन्यू नहीं जनरेट होना है। रेवेन्यू जो है वो तो वही बना रहेगा। क्या जो लगान वसूल हो रहा है, जो टैक्सेस वसूल हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह बने रहे, उसमें कोई वृद्धि नहीं होनी है। हाँ, सरकार का खर्चा बढ़ेगा, पर सरकार का ये खर्चा बढ़ना एक प्रकार से लाभकारी है राज्य के लिए, क्योंकि अभी जो योजनाओं का क्रियान्वयन ठीक से नहीं हो पाता है, उन योजनाओं का क्रियान्वयन होगा, विकास की योजनाओं पर ज़्यादा निगाह रहेगी, कल्याण। और दूसरी बात यह कि अभी जो हमारे यहाँ थोड़ी सी हिंसा की समस्या है, मोहना मानपुर की समस्या बात हो, और भी दूरस्थ इलाके में, तो वहाँ पर उस पर भी ज़्यादा नज़दीकी से नियंत्रण हो सकता है। ये बड़ी बात है। कई बार क्या होता है, जैसे ब्लॉक से जिले काफ़ी दूर दूर रहते हैं या तहसीलें, तो छोटे मोटे काम के लिए भी एजेंटों पर निर्भर होना पड़ता है, या तो फिर जो व्यक्ति कराने जाता है उसको लंबा समय छुट्टी लेकर जाता है, पूरा दिन लगा देता है, तो वो सब भी कहीं ना कहीं राहत मिलेगी इससे। हाँ, निश्चित रूप से, निश्चित। जो मैंने कहा, किसान को अपना पूरा काम छोड़कर तहसील मुख्यालय या जिला मुख्यालय आना पड़ता है। उसका काम मुख्य रूप से कहाँ होता है, तहसील में होता है या जिला मुख्यालय में होता है। सब डिवीजन से उतना अंतर नहीं पड़ता है, पर तहसील के बनने से जिला बनने से बड़ा अंतर पड़ता है, क्योंकि जनता वहाँ तक पहुँच जाती है। उनकी समस्या देखिए, मुख्य रूप से उनकी जो समस्या, फिर इस वक्त राज्य के सामने सबसे बड़ा
मुद्दा जो है किसानों को लाभ पहुंचाने का। जो हमारी किसान न्याय योजना है, गोधन न्याय योजना है, दूसरी बहुत सारी योजनाएं हैं, इन पर ज़्यादा अच्छे करना। और बड़ी बात ये जो शिक्षा की बात है और जो स्वास्थ्य की बात है, इस वक्त सबसे बड़ी प्रायोरिटी स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य पर भी बेहतर कंट्रोल वहाँ से हो सकेगा और स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं उन पर भी बेहतर ढंग से नियंत्रण हो सकेगा। मतलब कुल मिला के जैसे नए जिले और तहसील बनते हैं तो उससे लोगों को बहुत राहत मिलेगी, हाँ, लेकिन सरकार का जो खजाना है उससे खर्चा वो- ज़्यादा वो करना, तो खर्चा बढ़ेगा। बोझ, आर्थिक बोझ बढ़ेगा सरकार वो- को। उससे कोई लेकिन सरकार क्यों है? सरकार कमाई करने के लिए नहीं है। सरकार का उद्देश्य कमाई करना नहीं है। ये अंग्रेजों का था, ईस्ट इंडिया कंपनी के काम से कमाई करना। इस सरकार का तो ये कि जनता की भलाई करना, क्षेत्र का विकास करना, जनता का कल्याण करना। और हमारे जो खास तौर पे पिछड़े इलाके हैं, और ये जब जो हमारे जो नए जिले बने जो वो उन्हीं इलाकों में जा रहे हैं जो दूरस्थ हो रहे थे, इसलिए निश्चित रूप से उनको इसका लाभ मिलेगा। ये भी होता है प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी अगर आसपास बैठते हैं, उस क्षेत्र में बैठते हैं, तो उनको आसपास के भौगोलिक परिपेक्ष, लोगों की समस्याओं की जानकारी होती है, उसके हिसाब से वे योजना बनाते हैं और सरकार तक भेजते हैं, फिर सरकार उसको अप्रूव करती है। अच्छा कदम है, यह एक अच्छा कदम है। और इससे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था, राज्य में विकास की जो गति है उसको थोड़ा और तेजी उसमें आएगी। अच्छा, अपराध पे भी अंकुश लगता है क्या नए तहसील जिले बनने से? तहसील से नहीं, जिला बनेगा तो जिला बना तो वहाँ पे नया एसपी आएगा, उसका थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा बढ़ेगा ना। तो ये थे सुशील त्रिवेदी जी, जिन्होंने बताया कि यार तहसील और जिले बनते हैं इससे इतना फ़ायदा लोगों को होता है, खासकर जो दूर जाते हैं, परेशानियां होती हैं, उनकी समस्याओं का निदान होगा। और आर्थिक बोझ जरूर पड़ता है, लेकिन यह सरकार, जैसे उन्होंने कहा कि सरकार कमाने के लिए नहीं है, वह जनता के लिए और जनता के विकास के लिए काम करती है, इससे आर्थिक बोझ न समझे है। तो आने वाले समय में इसको देखने वाली बात है कि नए जिले और तहसील से लोगों को कितना फ़ायदा मिलेगा और कितना क्रियान्वयन सरकार नई योजनाओं को लेकर करती है। कैमरा मैन मिथिलेश साहू के साथ प्रवीण कुमार सिंह, ईटी भारत, रायपुर।